क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान आपकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रोए हों, गिड़गिड़ाए हों, फिर भी भीतर वही खालीपन रह गया हो? अगर हां, तो हो सकता है आप भगवान से बात तो कर रहे हों, लेकिन उस तरीके से नहीं जिससे भगवान जवाब देते हैं। आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जो समझ में आ गई तो आपकी प्रार्थना शब्द नहीं रहेगी, संवाद बन जाएगी। इसलिए अंत तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपके और ईश्वर के बीच खुले हुए दरवाजे की बात है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता कि कहे तो किससे। कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, और जब दुनिया की सारी दीवारें बंद लगने लगती हैं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, क्या ईश्वर मेरी सुनते हैं? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी यात्रा, अपने मन की बात उस शक्ति तक पहुंचाने की यात्रा जिसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं ईश्वर से बात कैसे करनी है? क्या आप जानते हैं कैसे अपने दिल की बात, अपनी तकलीफ, अपनी खुशी, अपनी गलती और अपनी उम्मीद उस परम सत्ता तक पहुंचानी है? बिना दिखावे के, बिना जटिलता के, बस एकदम सच्चे भावों के साथ। अधिकतर लोग यही नहीं जानते और इसी कारण उनकी प्रार्थनाएं अक्सर उन्हें अनसुनी लगती हैं। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो तरीका मिल जाए जिससे आपका रिश्ता ईश्वर से सिर्फ एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि उस रिश्ते में संवाद शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी अकेले में रोकर भगवान से कुछ कहा है या दिल में बिना बोले कुछ मांगा है, तो ये बात आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे का मन बिना शब्दों के समझ लेती है, तो सोचिए वो परमात्मा जो माता पिता से भी बढ़कर है, वो हमारे मन की भाषा क्यों नहीं समझेंगे? लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। हम जो कहते हैं उसमें भावना तो होती है, लेकिन अक्सर उसमें ध्यान, एकाग्रता और नम्रता की कमी होती है। हम ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन जैसे किसी को उलाहना दे रही हूं। भगवान, आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? कब तक रोऊंगा मैं? मुझे ही इतना दर्द क्यों मिला? अब सोचिए, अगर कोई आपसे सिर्फ शिकायतें ही करता रहे, तो क्या आप उससे गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे? तो फिर ईश्वर क्यों करेंगे? वो सुनते हैं, लेकिन तब जब बात सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि संपर्क की भावना लिए हो, जब बातों में अहंकार नहीं आत्मसमर्पण हो, जब मांगने की जल्दी नहीं समझने की ललक हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बोलना कब है और कैसे है? जब आपका मन शांत हो, जब शरीर थका हो, जब आसपास का शोर कम हो जाए और भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगे, बस वही पल ईश्वर से बात करने का सबसे योग्य समय होता है। ना कोई विशेष भाषा चाहिए, ना कोई मंत्र, ना कोई रीति रिवाज। ईश्वर को सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चा हृदय। ऐसा हृदय जो उनके सामने खुला हो, जो रो सके, जो झुक सके और जो झूठ से डरता हो। आप कह सकते हैं, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं हार गया हूं, अब सब आपको सौंपता हूं। ऐसे बोलिए जैसे कोई बच्चा डर के मारे मां की गोद में छिप जाता है, क्योंकि ईश्वर डर नहीं, डांट नहीं, वो आश्रय हैं। उनसे बात करते समय सबसे जरूरी चीज है भावनाओं की सच्चाई। बहुत से लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मन की बात उन तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि पूजा में शब्द तो होते हैं पर मन नहीं, ध्यान तो होता है पर जुड़ाव नहीं। जब आप ईश्वर से बात करें तो ऐसा करें जैसे अपने भीतर झांक रहे हों, अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर उन्हें पुकार रहे हों, और तब उत्तर मिलेगा। शब्दों में नहीं, किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि एक शांति के रूप में, एक आश्वासन के रूप में, एक नई ऊर्जा के रूप में। लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में बोलते हैं? हाँ, लेकिन वो हमारी भाषा में नहीं, वो आत्मा की भाषा में उत्तर देते हैं। कभी किसी अजनबी की बात से, कभी किसी श्लोक से, कभी गीता के शब्दों से, कभी किसी बच्चे की मुस्कान से, और कभी आपकी अपनी चुप्पी से। इसलिए जब भी ईश्वर से बात करें तो नाटक नहीं, ढोंग नहीं, बस वही कहिए जो सच है, जैसा है। वो जानते हैं आप कौन हैं,
फिर भी जब आप खुद स्वीकार करते हैं तो वो और करीब आ जाते हैं। कभी अकेले बैठिए, आंखें बंद करिए और कहिए, हे प्रभु, आज मैं खुद को आपके सामने खोल रहा हूं। मुझे नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, पर मुझे भरोसा है आप मुझे बेहतर बना सकते हैं। बस इतनी सी बात, इतनी सरल, इतनी शुद्ध। इसी सरलता में ईश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि जहां अहंकार रहता है वहां संवाद नहीं, केवल ध्वनि होती है, और जहां मौन रहता है वहां भगवान बोलते हैं। ईश्वर से बात करने का सबसे सच्चा तरीका वही है जिसमें मन का बोझ उतर जाए। जब आप बिना मांगे भी धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, जब आप कह पाते हैं, प्रभु जैसा भी हो मुझे स्वीकार है, बस आप साथ रहिए, उसी स्वीकार में सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है, क्योंकि तब जीवन प्रार्थना बन जाता है। और एक दिन आप ये नहीं कहेंगे भगवान मेरी सुने, बल्कि ये महसूस करेंगे भगवान मेरे भीतर बोल रहे हैं। यही है सबसे बड़ा संवाद, और यही है ईश्वर से बात करने का सबसे सच्चा तरीका। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और इस कथा ने आपके मन को छुआ है, तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए, क्योंकि यही शब्द भक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप सदा स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण।